इस इलायची के प्लांट को मैं अभी से ही मल्चिंग कर देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और शायद ही इतनी गर्मी को ये सहन ना कर पाए, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही इसकी मल्चिंग कर देती हूँ ताकि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहे। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृजन विद जयश्री। फ्रेंड्स, सभी प्लांट लवर्स की ये इच्छा होती है कि उसके गार्डन में नए नए और रेयर प्लांट्स ऐड होते रहें। पिछले साल जब मैं केरला गई थी तो वहाँ मसालों के इतने सारे प्लांट्स देखकर मैं सोचने लगी कि ये क्या मसाले के प्लांट्स सिर्फ साउथ इंडिया में ही हो सकते हैं, क्या ये नॉर्थ में नहीं हो सकता? क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो मेरे मन में आया कि ये प्लांट्स हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं। ज़रा हम लोग भी इन मसालों के प्लांट्स को लगाकर ट्राई करें। फ्रेंड्स, हमारे खाने की थाली में जो सबसे अधिक जायका बढ़ाता है वो है मसाले। और इन मसालों को हम कह सकते हैं कि ये मसाले ही हमारे भोजन को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं। मैं हूँ केरला के मुन्नार में और यहाँ मैं स्पाइस गार्डन का विज़िट करने आई थी। यहाँ स्पाइसेस के ऐसे ऐसे प्लांट हैं, इतने अच्छे बड़े बड़े प्लांट्स हैं। बस फिर क्या था, मैं अपने शहर में जितनी भी नर्सरी में जाती थी, जब जाती थी तब मसालों के प्लांट्स के बारे में पूछती थी। तो यहाँ ज़्यादा नर्सरी वालों के यहाँ से निराशा ही मिलती थी, नहीं मिलती थी मुझे ये प्लांट्स। एक दो जगह वैसे दिखा भी तो वो काफ़ी अनहेल्दी प्लांट्स थे, सिर्फ उनकी डाली टहनियाँ ही थी और 2-4 पत्ते थे, बिल्कुल अनहेल्दी प्लांट्स मिलते थे। लेकिन मैं अपनी सर्च जारी रखी और पिछले 2-2.5 महीने पहले मैं एक मंदिर गई, वहाँ सामने एक बाबा बैठकर प्लांट्स सेल कर रहे थे। तो मैं उनके पास गई, मैंने देखा कि वहाँ मुझे एक मसाले का प्लांट यानी कि इलायची का प्लांट मिल गया। प्लांट तो ठीक ठाक ही था, थोड़ा हेल्दी था, उसकी ग्रोथ भी अच्छी थी। बस मैंने बिना सोचे समझे ये प्लांट परचेज कर ली और ले आई। और उसके बाद से मैं इस पौधा के बारे में जानकारी हासिल करती रही। जहाँ भी कुछ पढ़ने को मिलता मैं पढ़ती रही। और हाँ, 2 महीने से मैं इस प्लांट को देखिए इस तरह से शेड में ही रखी हूँ। अभी भी ये नर्सरी ग्रो बैग में ही है और ये बड़े प्लांट के शेड में मैं इसे रखी हूँ, प्लांट्स के झुंड में रखी हूँ ताकि इसे अपने प्लांट्स की संगत मिलते रहे और दूसरे प्लांट्स का शेड भी मिलता रहे और उसको मॉइस्चर, खाना, पानी सब मिलता रहे और ये अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। मैं बारिश का इंतज़ार कर रही थी कि बारिश होगी तब मैं इससे के साथ कुछ इसको छेड़छाड़ करूँगी। मैं इस प्लांट्स को बहुत सेव करना चाहती थी। कल ही हमारे यहाँ बारिश हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि इसे अब थोड़ी सी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया जाए। इलायची का पौधा, जिसे लोग छोटी इलायची भी कहते हैं, ग्रीन इलायची भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कार्डमम भी कहते हैं। वैसे तो ये बहुत ठंडी जगह में ही होता है, बट मैं इसे भी ट्राई करना चाहती हूँ कि देखती हूँ कि मैं इसे कितनी दूर तक, कितने समय तक इसकी केयर कर पाती हूँ और इसकी ग्रोथ करवा सकती हूँ। तो आज मैं इस प्लांट की थोड़ी शिफ्टिंग भी कर देती हूँ। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। देखिए इसकी जो पत्तियां होती है ना लंबी लंबी, ये बहुत अच्छी लगती है देखने में और इसकी पत्तियों से एक बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इस प्लांट को 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़्यादा पसंद है
और अगर बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की, तो ये प्लांट जो है वो सीड से लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसकी जो रूट होती है वो सॉइल पर वर्टिकल रूप में फैलती रहती है और उसी में रूट नोड बना रहता है, यानी कि इसे राइजम्स से लगाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे से प्रोपगेट होता है। उसकी राइजम्स को ही कट कर करके इसको लगाते हैं। ये देखिए, इसमें एक छोटी सी रूट अभी भी निकली हुई है। यही रूट लगता है कि सॉइल में पूरी तरह से फैल जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं इसकी शिफ्टिंग करती हूँ। इसे एक बड़े से पॉट में रखती हूँ। जहाँ तक इसे प्रोपगेट करने के लिए जमीन या फिर पॉट की बात आती है, तो वहाँ रेकमेंड किया गया है कि हमारे नॉर्थ में इसे पॉट में ही लगाना बेहतर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो दोनों ही इसके लिए बहुत बेहतर नहीं है। तो अगर हम इसको गमले में लगाते हैं या फिर ग्रो बैग में लगाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय इसे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस मिलता है ना इसे ठंडी में, तो फिर ये प्लांट नहीं बचता है। तो इसलिए इसे पॉट में लगाना ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसे पॉट में शिफ्ट करती हूँ। प्लांट को शिफ्ट करने के लिए एक अच्छा सा और बहुत न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ पावरफुल सॉइल तैयार करते हैं। ये जो सॉइल है ये हमारा घर का ही बना हुआ ऑर्गेनिक कंपोस्ट से बना है। ये वैसे तो इस सॉइल में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, और इसके अलावा इसमें ढेर सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स भी भरे हुए हैं। क्योंकि मैंने इसे किचन वेस्ट और फिर कार्बन और नीम की पत्तियों से बनाया हुआ है, तो इसमें तो ऐसे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को मैं इसमें और ऐड करूँगी। जैसे ये है राइस हस्क, जो कि इस प्लांट को मॉइस्चर देगा। इस प्लांट को मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत है। इसमें हमेशा मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए, ताकि प्लांट में जो है वो ठंडक बनी रहे और वो ग्रोथ उसकी अच्छे से होती रहे। इसके बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ फंगिसाइड के रूप में नीम लीफ ऐश। आपके पास जो भी फंगिसाइड हो वो आप ऐड कर सकती हैं, क्योंकि फंगिसाइड से ही पौधे की ग्रोथ बनी रहती है। 1 टीस्पून मैं इसमें एप्सम सॉल्ट डाल देती हूँ। इससे पौधे में मजबूती बनी रहेगी और पौधे को स्ट्रेंथ मिलेगा, और अगर इलायची निकल आई तो उससे भी इसे स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो भी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब इसे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं कुछ मसाले के प्लांट्स भी लगाकर देखूं क्या होता है। अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि एक बार ऐसी प्लांट्स को ट्राई करना तो बनता है। अब ये जो मिट्टी तैयार हो गई ना, वो बहुत अच्छी, एकदम सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ ये हमारा मिट्टी तैयार हुआ है। अब मैं इसे ग्रो बैग में भर रही हूँ। इसमें पहले से मैं नीचे थोड़ी सी सूखी नीम की पत्तियाँ डाल दी हूँ, ताकि ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा अच्छे से अच्छा बना रहेगा। ग्रो बैग में मिट्टी पूरी तैयार हो गई। अगर आप गमले में लगाना चाहें तो 12 से 16 इंच के गमले में ही लगाइएगा। इस प्लांट को इसमें शिफ्ट करती हूँ। इलायची के पौधे में हमेशा नमी बनाए रखने की रिकमेंड की गई है। ये देखिए, ये सारे इसके रूट यहाँ बने हुए हैं। मैं बहुत आराम से इसे बस इसी तरीके से छोड़ देती हूँ। ऊपर से थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी भी डाल देती हूँ। इलायची के पौधे को ठंडी हवा और बहुत तेज गर्मी दोनों ही नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में आप इसे इंडोर रख दें या फिर ऐसी छायादार जगह पर रखें जहां इसे ज़्यादा न ठंडी मिले और न ही गर्मी मिले, या बड़े प्लांट के नीचे आप इसे रख सकते हैं ताकि इसे छाया मिलती रहे। और चलिए अब इसमें वाटरिंग करते हैं। इलायची के पौधे में वाटरिंग इतना ही करना चाहिए जिससे कि इसमें जल जमाव ना हो, इसमें बस नमी बनी रहे। एक्सेस वाटरिंग जब करेंगे तो इसकी जो जड़ जो है उसमें फंगस लग सकता है और फिर आपका प्लांट खराब हो जाएगा।
और हाँ, अब बारिश आने वाली है तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें पानी बिल्कुल ना रुकने पाए। ज़्यादा पानी से ये प्लांट फिर खराब हो जाता है। इस प्लांट में किसी भी तरह की कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र न दीजिए। इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप दे सकते हैं, वो भी महीने में सिर्फ 1 बार। ओवर सनलाइट से ये प्लांट बहुत जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि इसमें ओवर सनलाइट ना हो। ऐसे स्थिति में आप इसे शिफ्ट कर दें। इसमें वाटरिंग हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा राइस हस्क डाल देती हूँ ताकि प्लांट में मॉइस्चर बनी रहेगी। अभी से ही मैं इसकी पूरी केयरिंग कर देती हूँ क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि ये प्लांट थोड़ा ग्रोथ हो। मैं बहुत ढूंढ कर, लगभग 1 साल से ढूंढ कर इस प्लांट को लेकर आई हूँ। तो बस इस प्लांट की शिफ्टिंग पूरी हो गई और मुझे इस प्लांट के बारे में जितनी जानकारी मिली थी वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर की। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर तो बनता है फ्रेंड्स। अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलूंगी कुछ इसी तरह के रेयर और नए प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। वीडियो को आखिर तक अगर आपने देखा है तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।